सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में। मेरी पिछली वीडियो थी लाइंस के ऊपर, जिसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये वाली वीडियो है एंगल्स के ऊपर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो लाइंस का मैंने बेसिक से समझाया आपको, ऐसे ही एंगल्स हम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल होता क्या है, राइट। तो बेटा हमने रेज के बारे में बात किया था। रेज क्या होता है? रेज था जिसका वन एंड पॉइंट होता है, राइट। अगर बच्चे दो रेज हैं हमारे पास और दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है, दैट इज आई हैव टू रेज हियर, तो सपोज आई से ओ ए एंड ओ बी। So if they have the common origin, या आप बोल सकते हो कॉमन वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, या यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट था, तो बेटा ये एक एंगल मेक करते हैं। दिस इज एन एंगल, ठीक है। इसी को हम एंगल बोलते हैं। ये इस एंगल की आर्म्स कौन कौन सी हैं? सो आर्म्स आर द टू रेज, ठीक है। जो दो रेज हैं वो इसकी आर्म्स हैं, तो ओ ए एंड ओ बी, ये इसकी आर्म्स हो गई। और इसका वर्टेक्स हो गया ओ। तो वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, या जो इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। और इस एंगल की नेमिंग कैसे करेंगे हम? इट विल बी एंगल, या तो आप इसको एंगल ओ बोलोगे क्योंकि ये वर्टेक्स ओ पे है, ठीक है, या एंड और आई एम राइटिंग, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी। ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एंगल्स की नेमिंग में। तो बेटा ये जो बीच में आता है ये आपका वर्टेक्स होता है, और ये दोनों आपकी रेज बन रही है, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। एंगल के आगे एंगल का साइन आपको जरूर लगाना होता है। चलते हैं आगे। तो अब हमारे पास बहुत तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल होता है बच्चे जब आपका एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तब हम उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो कोई भी एंगल जिसका कि हम जैसे बेटा बच्चों को समझाते हैं तो कैसे बोलते हैं? जब आपका मुंह जो है वो छोटा खुला होता है, राइट। सो दिस इज माय एक्यूट एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, डिग्री से आपका मेजर ये रहेगा। अगर आप रेडियन से मेजर लेते हो तो इट विल बी 0 टू π/2 रेडियन, ठीक है, 0 टू π/2 रेडियन। फाइन। अच्छा बच्चे, इसमें मैंने यहाँ पे जीरो एंगल नहीं लिया, तो जीरो एंगल आपका वही हो जाएगा जहाँ पे आपकी दोनों रेज जो है वो ओवरलैप कर रही हो, ठीक है, ओवरलैप कर रही है, एंगल खुला ही नहीं है। सो दैट इज माय जीरो एंगल, ओके। अगर आपको लिखना है तो ये आपका जीरो एंगल लिख लेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है जब आपका जो थीटा होता है या जो एंगल होता है, एंगल को मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, ठीक है। 90 से तो ये कुछ ऐसा क्या होगा, खुला हुआ सा मुंह होगा, ठीक है। जो हमारा मुंह है वो क्या है, खुला हुआ रहेगा। इस तरह से आपका ये एंगल आएगा। राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री आपका होता है राइट एंगल। तो इसको आप 90 डिग्री या π/2 रेडियन से बता सकते हैं, 90 डिग्री और π/2 रेडियन। अच्छा, यहाँ पे भी रेडियन से डिनोट कर सकते हैं इसे कि ये π/2 से पाई के बीच में रहेगा, ओके। चलते हैं आगे। एक और आया स्ट्रेट एंगल। तो जब आपका जो बेटा दोनों रेज हैं, देखो ये था इसका कॉमन पॉइंट, अब दोनों रेज एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस में चली गई हैं, जिससे कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। तो मेरा ये एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो इसमें मेरे एंगल का मेजर रहता है 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चे जब रिफ्लेक्स एंगल, अब ये वाला जो, जैसे ये एक आपके पास रे थी, दूसरी रे ऐसे करते हुए मूव कर रही थी, मूव करते करते वो यहाँ आ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, मोर देन 180 डिग्री का एंगल हो गया। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ध्यान रखना, हम इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं जो रे यहाँ से लेके यहाँ आई है, ठीक है। सो दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। कभी किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो अगर आप बेटा ये वाला एंगल निकाल लोगे, सपोज दिस इज थीटा, ठीक है, सपोज दिस इज थीटा, और आपसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, ये वाला निकालना था, तो जस्ट डू 360 डिग्री माइनस थीटा।
दैट विल गिव यू रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलते हैं आगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आने से पहले मैं आपको एक और एंगल बताना चाहती हूँ जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पिछली स्लाइड पे आना चाहिए था, नहीं आया। तो कंप्लीट एंगल होता है बेटा जब एंगल 360 डिग्री बन जाए, मतलब एक रे के ऊपर से ये जो रे है ये पूरा चक्कर काट के दोबारा से आके ओवरलैप हो जाए। ध्यान रखना 0 डिग्री में इसने मूव ही नहीं किया था और 360 डिग्री में एक रे दूसरी रे के ऊपर पूरा टर्न लेके आई है। ठीक है, सो दैट इज कंप्लीट एंगल। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल्स का सम, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स बिकम 90 डिग्री। ठीक है, सपोज एक एंगल हो गया मेरे पास 30 डिग्री का और दूसरा एंगल मेरे पास हो गया 60 डिग्री का। तो बेटा ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि 60 प्लस 30 क्या होता है 90, तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे में और क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सपोज यही था मेरे पास 60 डिग्री था, ठीक है, उसका बोला कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बेटा आप 90 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ जनरल लिख लेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा निकालना हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, सो दैट विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 होने वाला है, राइट। चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे बेटा 180 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम। ओके, और इसमें भी अगर सप्लीमेंट निकालना हो, सपोज यू नीड टू राइट सप्लीमेंट of an angle supplement of theta, so that will be 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से अंडरस्टैंडिंग्स हैं, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में सबको बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स को। तो बेटा इसमें दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दो क्या, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट दूंगी आपको, ठीक है। तीनों चीज़ें आपने देखनी है, एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म, और जो उसकी जो बेटा नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए, ठीक है। यानी नॉन कॉमन आर्म्स मस्ट लाई ऑन डिफरेंट साइड्स, ये ध्यान रखेंगे, दोनों एक तरफ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाती हूँ, तो बेटा ये है ए, ये ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं सी, और ये ओ। तो ये जो ए ओ बी है और बी ओ सी है, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्यों? दे हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ, दे हैव द कॉमन आर्म ओ बी, और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए एंड ओ सी, वो ओ बी की ऑपोजिट साइड्स हैं, डिफरेंट साइड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या ये ओ ए बी और ये पूरा अगर मैं ले लूँ ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, क्या ये भी तो मेरे एडजेसेंट एंगल होने चाहिए? अब बताइए क्यों नहीं होंगे बेटा? क्योंकि इनका चलो कॉमन वर्टेक्स ओ है, इन दोनों का कॉमन आर्म भी ओ ए मिल रहा है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है बेटा वो दोनों एक ही साइड हैं। तो प्लीज ध्यान रखेंगे ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब आपको फिर कंफ्यूजन होती है व्हेन यू गो टू क्या कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में जाते हैं, सपोज हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में तो हम कहते हैं कि भैया ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना, ऐसे ही। तो बेटा इस जो पॉलीगन्स के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन हल्का सा चेंज हो जाता है, उसमें वर्टेक्स डिफरेंट हो जाएंगे बट दे मस्ट शेयर अ कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म होगा, दो डिफरेंट वर्टेक्स होंगे, ठीक है, तब भी ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, बट ये विद इन अ पॉलीगन होगा। ओके, अदरवाइज आपके एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स इज नेसेसरी। क्लियर है? अगर इस केस में कोई दिक्कत रहती है प्लीज यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन अगेन। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के लिए हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए था।
सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए था और एडजेसेंट एंगल पता होना चाहिए था। अब दोनों की डेफिनेशंस हमको क्लियर हैं, राइट? तो हम लीनियर पेयर को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो दो ऐसे एंगल जो सप्लीमेंट्री भी हो और एडजेसेंट भी हो, उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। देखो सप्लीमेंट्री है एंड एडजेसेंट, तो ये हमेशा एक लाइन बनेगी बेटा, ठीक है? ये हमेशा एक लाइन बनेगी। आप देखो ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट भी हैं और इनका सम 180 भी आ रहा है, तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर। तो अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 मेक्स अ लीनियर पेयर। और ध्यान रखना लीनियर पेयर में हमेशा सम आपका 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि क्या बताया है उसकी डेफिनेशन में ही है बेटा कि वो सप्लीमेंट्री भी होगा, ठीक है? चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा पेयर की बारे में बात नहीं करते हैं हम। सपोज आपके पास एक लाइन है और बहुत सारे एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ना पेयर तो सिर्फ 2 के लिए होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। बेटा इन सबका सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक लाइन है। जो नीचे वाला है ये, दिस इज अ लाइन, और लाइन तो हमेशा स्ट्रेट एंगल ही बनाएगा, तो इस पूरे का सम 180 हो जाएगा। चलते हैं आगे, और ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। प्रीवियस वीडियो में आई टॉट यू अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? 4 एंगल्स बनाती हैं। देखेंगे कौन कौन से? 1 2 3 4, राइट? ये 4 एंगल्स बनते हैं। तो बेटा ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं नाम दूँ ये 1 2 3 4, तो बेटा यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है? तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है और एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यानी कि आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल आता है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन से इक्वल होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।